नमस्कार दोस्तों, अभी हम एज वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका हमारा एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आज हमारा इसका दूसरा लेक्चर रहेगा। तो आज के लेक्चर में एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हमारा फॉर्मूला है वो रहेगा क्या, टी ए माइनस बी अपॉन एन ए माइनस एम बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। सभी क्वेश्चन आज इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के लिए जो है हमारे पास तीन कंडीशन बनती हैं, ठीक है ना। अब तीन कंडीशन कौन कौन सी बनती है वो हम समझते हैं। तो उसको समझने से पहले हमारे पास क्या रहेगा, इसमें जो टर्म दिया है, देखो ए और बी दिया गया, हमें एम और एन दिया गया है और एक दिया गया क्या है, टी। तो ए बी क्या है, एम एन क्या है और टी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए समझें। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे हम इसके लिए हमारी जो तीन कंडीशन रहेंगी उसमें जैसे देखो फर्स्ट कंडीशन जो रहेगी हमारी, फर्स्ट कंडीशन मान लो हमारे लिए माँ और बेटे की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है, ठीक है। माँ और बेटे की वर्तमान उम्र का सपोज हमें रेशियो दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान उम्र का अनुपात मान लो इनका हमें दिया गया है कि 5:1 है, 5:1 है, ठीक है। और फिर हमें दिया गया कि भाई 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात मान लो दे दिया गया हमें कितना कि 4:1 है, ठीक है। वर्तमान उम्र का अनुपात 5:1 है और 3 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, जो पहला वाला जो रेशियो रहेगा ये वाला 5:1, ठीक है। जो पहला वाला रेशियो रहेगा ना, ये रहेगा हमारा क्या, m/n। m और n की वैल्यू रहेगी हमें पहले वाले अनुपात में, है ना, जो 5:1 दिया गया, यानी m की वैल्यू 5 रहेगी, n की वैल्यू क्या 1 रहेगी। ये पहले वाले रेशियो से निकलेगा, ठीक है। जो दूसरा रेशियो दिया हमें, तो ये जो रेशियो दिया है इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी हमारे पास क्या की वैल्यू, a और b की, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ पे a रहेगा वहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है 4 और जहाँ पे b रहेगा वहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है 1, ठीक है। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें ले लिया ऐसे, हमेशा नहीं रहेगा आपका एक यहाँ पर है एक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4:3 हो सकता है ना। तो बाद वाला रेशियो हमारा a/b कहलाएगा, पहले वाला रेशियो m/n कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम a b और m n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब बच रहा है हमारे पास का t। तो t मतलब कहलाएगा क्या, प्रेजेंट एज से लास्ट एज तक यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ईयर का डिफरेंस, है ना। तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद, वो तो इसमें दिया है 3 वर्ष बाद, तो t की वैल्यू हम क्या रखेंगे, सीधा 3 रखेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या रहेगी हमारी, इसमें जो है सेकंड कंडीशन रहेगी, फिर से मान लो हमें माँ और बेटे की उम्र का अनुपात दे दिया गया, कौन सी उम्र का अनुपात, वर्तमान उम्र का अनुपात, ठीक है। वर्तमान उम्र का अनुपात है मान लो ये 7:2, ठीक है, वर्तमान उम्र का अनुपात है। और फिर हमें दे दिया गया कि इनकी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इनकी उम्र का अनुपात था मान लो क्या, 5:1। 5 वर्ष पूर्व इनकी उम्र का अनुपात क्या था, 5:1 था, ठीक है। फिर से इसमें देखो, जो पहला वाला जो हमारा रेशियो है ये वाला रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, m/n, यानी m और n की वैल्यू रहेंगी। और जो बाद वाला रेशियो है ये क्या रहेगा हमारे पास, a और b की वैल्यू रहेंगी, ठीक है। और t फिर से वही क्या रहेगा इसमें हमारा t, वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, माने अब कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 5 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो t की वैल्यू यहाँ पर रहेगी हमारे क्या, 5। t की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 5, तो ठीक है ना। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 2 और t की वैल्यू क्या 5। तो वो हम यहाँ पे वैल्यू रख के इससे इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलो एक और थर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन में क्या रहेगा, चलो इसमें थोड़ा सा और हम इसको चेंज करते हैं। तो देखो थर्ड कंडीशन हमारी क्या रहेगी, जो हमारी थर्ड कंडीशन रहेगी, ठीक है, माँ और बेटे की उम्र का रेशियो हमें फिर से दिया है मान लो, ठीक है। तो एक रेशियो दिया हमें 2 वर्ष पूर्व का, क्या 2 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व का अनुपात है मान लो कितना, फिर से 7:2 ले लिया हमने, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व की उम्र का अनुपात क्या है, 7:2 है। और फिर मान लो दिया हमें 3 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात, 3 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात, है ना। तो 3 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात दे दिया गया मानो हमें 9:4, कितना
9:4। ये अनुपात है कितना, 2 वर्ष पूर्व की उम्र का, और ये अनुपात दे दिया 3 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात, ठीक है ना। अब देखो इसमें ए और बी और एम एन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि हम हर बार आपको बता रहे हैं कि पहला वाला जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, M/N, ठीक है। और जो बाद वाला रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, A/B, ठीक है। पहला वाला रेशियो M और N, बाद वाले रेशियो क्या रहेगा, A और B। अब देखो इसमें हमारा T क्या रहेगा, T रहेगा इसमें हमारा 5 वर्ष। 5 वर्ष कैसे, देखो 2 वर्ष पूर्व से हम 3 वर्ष बाद पे पहुंच रहे हैं, 2 साल पहले से 3 साल बाद। तो इसमें क्या होगा, 2 वर्ष पूर्व है तो सबसे पहले तो हमें 2 ऐड करेंगे तो आएंगे हम प्रेजेंट एज पर, ये 2 वर्ष पूर्व का रेशियो है ना। तो 2 वर्ष पूर्व की जो एज का रेशियो है उसमें जब हम 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएंगे प्रेजेंट वर्तमान उम्र, है ना। मान लो किसी लड़के की उम्र 2 वर्ष पहले 15 वर्ष थी, तो आज वो कितने साल का होगा, 17 साल का होगा। तो 15 में हमने क्या किया, 2 ऐड कर दिया, है ना। तो सबसे पहले तो ये 2 ऐड होंगे तो आएंगे हम किस एज पर, प्रेजेंट एज पर, और फिर जाना हमें 3 साल बाद, ठीक है। तो 2 तो वो रहेंगे प्रेजेंट पर आने के लिए, और 3 और ऐड होंगे तो टोटल कितना, 5, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कितना, 5 है। यहाँ पे हमें जो टी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 5, ठीक है। तो इन्हीं 3 कंडीशन पे वेस्ट क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो इसमें हम आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि हमें पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 दिया है ना। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया कितना, 3:1। किस उम्र का अनुपात है, वर्तमान, ठीक है। और फिर दिया हमें 4 वर्ष पूर्व की उम्र का अनुपात, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व की उम्र का अनुपात कितना था इनका, 4:1 था। 4 वर्ष पूर्व की उम्र का अनुपात कितना, 4:1 था। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या रहेगी, है ना। पिता की उम्र वर्तमान वाली, है ना, ये क्या रहेगी, ये हमें इसमें निकालना है, ठीक है। चलो अब ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। अब हमें निकालनी किसकी उम्र, पिता की उम्र निकालनी है, ठीक है। तो पिता की उम्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पिता की उम्र का पार्ट कितना दिया, इसमें 3 दिया है ना। तो इस फॉर्मूले हम 3 का इंटू करके चलेंगे। और अगर पुत्र की उम्र निकालनी पड़ती है हमारे लिए, यहाँ पे पिता की पुत्र की उम्र निकालनी पड़ती है तो हम उसमें 1 का इंटू करके चलते हैं, ठीक है ना। बस इतना सा इसमें करना है। तो हमें चाहिए पिता की उम्र, है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या है अपना, TA-B अपॉन NA-MB, है ना। अब पिता की उम्र निकाल रहे हैं हम, किसकी, पिता की उम्र निकालेंगे। तो पिता की उम्र का पार्ट कितना, 3 है, तो इसमें बस हम 3 का इंटू करके चलेंगे, इतना इसमें करना है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम रखेंगे वैल्यू क्या, टी की। तो टी क्या रहेगा हमारे, वर्तमान से हमें 4 वर्ष पूर्व की बात करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, टी की वैल्यू सीधा सीधा हमारी क्या रहेगी, 4 रहेगा, ठीक है। इंटू अब है हमारे पास ए और बी, है ना। तो क्या बताया था मैंने, जो बाद वाला रेशियो है वो कहलाएगा हमारा क्या, ए और बी की वैल्यू कहलाएगी, और जो पहले वाला रेशियो है वो हमारी किसकी वैल्यू कहलाएगी, एम और एन की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो देखो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब 4 - 1, है ना। चलो एक बार पूरा लिखे देते हैं, 4 - 1 अपॉन एन ए, है ना। तो देखो एन कौन सी वैल्यू है, ये है बाद वाला 1, और ये कौन सा है, ये है ना। तो 1 × 4 ये रहेगा हमारा, 1 × 4, फिर बीच में माइनस एम बी, है ना। तो एम है कितना, 3, और बी है कितना, ये 1, है ना। तो 3 × 1 इस टाइप से हो गया। अब इंटू इसमें क्या, 3 है, क्योंकि हम पिता की उम्र निकालनी है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो देखो कितना हो गया, 4 × 4 में से 1 माइनस हुआ 3 अपॉन 4 × 1 = 4 - 3 × 3, ये हमारा नीचे क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना। तो नीचे 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 × 3 = 12, है ना। ये हो गया 4 × 3 = 12, और इंटू ए 3 चल ही रहा है तो कितना हो गया, 36। तो जो पिता की वर्तमान उम्र है वो कितने वर्ष रहेगी, 36 वर्ष रहेगी, ठीक है। तो ये 3 का इंटू क्यों किया हमने, क्योंकि पिता की जो पहले वाला रेशियो रहेगा ना, आपको ये ध्यान देना है, जो पहले वाला रेशियो रहेगा उसी का इंटू करके हमें चलना है। पिता की उम्र निकालना है तो पिता में वैल्यू कितना, 3 है, इसलिए 3 का किया। ध्यान देना, बाद वाले रेशियो की वैल्यू का इंटू हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके हम इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं।
तो देखो इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है? 4 गुनी है ना। पिता की वर्तमान उम्र जो है पुत्र की उम्र की 4 गुनी है ना। तो पिता और पुत्र, तो सबसे पहले वर्तमान उम्र का हमें जो अनुपात दिया है, पिता की उम्र कितनी? 4 गुनी पुत्र की उम्र की, तो इसको लिया 1, तो ये हो गया 4। इस टाइप से 4 गुना हो गया है ना। अब दे रहे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5/2 गुना हो जाएगी, 5/2 है ना। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5/2 गुना। फिर से मान लो यहाँ पे हमने पुत्र की उम्र की वैल्यू क्या ली? 1, ठीक है। तो ये हो गया 5/2 गुना यानी 5/2, इस टाइप से हो गया, ठीक है। चलो अब इसको हम एक कंप्लीट रेशियो अगर इसका बना लें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसी वैल्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 5/2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे इंटू हो गया इसका, ठीक है। तो ये 5/2 बना, ठीक है। ये किसका वैल्यू रहेगा हमारे पास? A/B, A अनुपात B है ना। और जो पहला वाला अनुपात है हमारा, ठीक है, ये किसका है? M और N की वैल्यू है, ठीक है। चलो इसमें निकालना हमें कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी। पुत्र की वर्तमान उम्र, ठीक है, पुत्र की वर्तमान उम्र। तो इसमें हम क्या करें? फिर से वही रहेगा हमारा फॉर्मूला, क्या? T(a-b) अपॉन N(a-m)b। अब पुत्र की उम्र निकालनी है ना। तो पुत्र की उम्र का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, तो इसमें इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। पुत्र की वर्तमान उम्र निकालना, ध्यान देना वर्तमान उम्र है ना। तो यहाँ पे हमने इंटू 1 कर दिया। चलो यहाँ पे अब सभी हम वैल्यू को रखेंगे। तो सबसे पहले टी की वैल्यू रखेंगे है ना। वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो सबसे पहले तो टी की वैल्यू रख दी हमने, क्या? 8 इंटू A-B। A-B मतलब देखो ये दिया हमें 5 और 2 है ना। तो 5 माइनस ये 2 हो गया, नीचे NA-MB, तो NA, तो N कितना है हमारा? 1 है। A कितना है? देखो A यहाँ पे 5 है, तो 1 इंटू 5 माइनस MB, तो देखो M कितना हमारे पास? 4 है, B कितना है? 2 है, तो 4 इंटू 2, ठीक है। चल इसको अगर हमने सॉल्व किया तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे? 8 इंटू 5 में से 2 माइनस हुआ तो कितना? 3। नीचे देखेंगे 5 बन जा 5 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस की वैल्यू मिले या प्लस की वैल्यू मिले, हमें यहाँ पे साइन को इग्नोर करके चलना है, नीचे वाले साइन को इग्नोर करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो कितना रहेगा हमारा? 8 इंटू 3 अपॉन माइनस कर 3, तो इसको हम हटा देंगे, कोई मैंने डिफरेंस हम सीधा 3 लेंगे, ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और इंटू इसमें 1 चल रहा है ना, तो 1 का इंटू करने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है इसमें, है ना। तो 8 बन जा कितना? 8, यानी पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? 8 वर्ष, ठीक है। और यदि हम इसी में पिता की उम्र निकालते तो यहाँ पे इंटू कितना करके चलते? 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का इंटू करके चलते तो फिर वो हमें पिता की उम्र मिल जाएगी। यानी अगर बात करें यहीं पे, सपोज ये देखो पूरा तो वही रहेगा, मान लो हमें क्या बोलते हैं? पिता की वर्तमान उम्र क्या रहेगी, है ना। पिता की वर्तमान उम्र क्या रहेगी, तो हम क्या करते? देखो यहाँ पे पिता की उम्र का वैल्यू कितना है? 4 है, तो यहाँ पे अपना इंटू 4 चलता है ना। तो यहाँ पे हमें 4 का इंटू और कर देते तो यहाँ पे हमें कितना मिलता? 32, 32 वर्ष, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। चलो अब इसमें हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में माँ की उम्र उसकी बेटे की उम्र की कितने गुनी है? 5 गुनी है, ठीक है। वर्तमान में हमें माँ और बेटे की उम्र का अनुपात दिया है, ठीक है। माँ और बेटे की उम्र का अनुपात क्या दिया है कि जो माँ की उम्र है बेटे की उम्र का 5 गुनी, यानी बेटे की उम्र अगर हम 1 लेंगे तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। और फिर दिया कितना? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो माँ की उम्र है बेटी की उम्र की 7/2 गुना हो जाएगी, है ना। तो बेटी की उम्र हमने क्या ली? 1 ली, और बेटी की उम्र का कितना? 7/2 गुना हो जाएगी माँ की उम्र, ठीक है। फिर से अब इसको हम क्या करेंगे? रेशियो, कंप्लीट रेशियो बनाने के लिए 2 को हम यहाँ पे भेज देंगे, तो हमें रेशियो क्या मिलेगा यहाँ पे? 7:2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी? ये वैल्यू रहेगी हमारे लिए किसकी? ए और बी की, और ये वैल्यू किसकी रहेगी हमारे पास? ये वैल्यू रहेगी क्या? एम और एन की, ठीक है। हमें इसमें निकालना है कि माँ की वर्तमान उम्र क्या होगी, माँ की वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है। तो माँ की उम्र जब हम निकालेंगे, माँ की वर्तमान उम्र, ठीक है। चलो तो इसमें फिर से वही फॉर्मूला हमें वही लगाना, क्या? T(a-b) अपॉन
एन ए माइनस एम बी इंटू, अब ध्यान दें आप, माँ की उम्र हमें निकालनी है ना, तो माँ की उम्र की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, तो इसमें हम इंटू 5 का करके चलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखो फिर से हम टी क्या लेंगे, वर्तमान से 6 वर्ष बाद पहुंच रहे हैं हम, तो टी की वैल्यू क्या रखा हमने 6 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी है ना, तो ए है हमारा कितना 7 और बी है कितना 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 माइनस 2 करके चलेंगे इसको, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू देखेंगे एन ए, तो एन है हमारा 1 और ए है हमारा कितना 7 है ना, एन की वैल्यू 1, ए की वैल्यू कितना 7, तो 1 इंटू 7, फिर बीच में रहेगा हमारा माइनस एम बी, एम 5 है और बी 2 है कितना, तो 5 इंटू 2 कर दिए इसको, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी वैल्यू, सॉरी इसमें इंटू 5 करके चलेंगे है ना, तो ये हो गया हमारा 6 इंटू ये 5 और नीचे कितना 7 इंटू 10, ठीक है, 5 2 10 हो गया, ये 5 का इंटू तो होता रहेगा इसमें है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या फिर से वैल्यू माइनस में 3 बच रहा है, क्या बोला था मैंने कि माइनस वाले साइन को इग्नोर करके चलेंगे हम इसमें, ठीक है। तो हमें मिला कितना 6 इंटू 5/3 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। अब 3 से ये 6 जो है हमारा 2 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो अब इसमें अगर हमने इंटू किया तो 5 5 जा 25 2 जा 50 यानी 50 वर्ष, ठीक है। ये रहेगी माँ की वर्तमान उम्र, इस टाइप से निकाल है ना। और अगर हमें उसकी लड़की की उम्र निकालनी पड़ती तो इंटू यहाँ पे हम बंद करके चल देंगे, लड़की की उम्र का वैल्यू हमारे पास 1 है ना, तो इस टाइप से आ गया। अब इसमें क्या कभी कभी पूछ सकते हैं माँ की 4 वर्ष पहले की उम्र क्या थी या 2 वर्ष बाद की उम्र क्या हो, तो वो आप लोग ऐसे वर्तमान तो हम निकाल लेंगे है ना। अब मान लो 4 वर्ष पहले की पूछेंगे तो क्या दिक्कत है इसमें ना, इसमें से 4 आप माइनस कर दोगे तो 46 ही है। माँ की 2 वर्ष बाद की उम्र क्या होगी, तो इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे तो वो 52 वर्ष होगा है ना। तो यहाँ से कुल मिला के वर्तमान वाला रेशियो दिया था, तो इससे हमारी वर्तमान उम्र इसमें आ गई, ठीक है। आप पहले की पूछें या बाद की पूछें उस हिसाब से आप उसको बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। चलो अब जो हम इसमें क्वेश्चन लेंगे वो पहले वाली उम्र और बाद वाली उम्र के कंबाइन क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी हमने सेपरेट वाले क्वेश्चन कर लिए इसमें सभी के, ठीक है ना। अब दोनों के कंबाइन क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है हमें 3 वर्ष पूर्व की कंडीशन दी है ना, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी है ना। तो पुत्र की उम्र मान ली हमने 1 और ये पिता की उम्र इसकी 4 गुनी, तो हो गया 4 है ना। तो 1/4 हो गया रेशियो अपना, कब का है 3 वर्ष पहले का, ठीक है। फिर क्या दिया हमें 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 5/2 गुना हो जाएगी है ना। तो पुत्र की उम्र ली हमने 1, ये हो जाएगी कितना 5/2 गुना, ठीक है। तो पहले तो इसका हम कंप्लीट रेशियो बना लेंगे, तो क्या बनेगा हमें 5/2 है ना। तो 5/2 ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किसकी ए और बी की, और जो पहले वाली वैल्यू है ये वैल्यू रहेगी हमारी किसकी एम और एन की, ठीक है। एम एन और ए बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। हमें इसमें निकालना है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी, पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहले तो हमें पिता की वर्तमान उम्र निकालना, ध्यान देना। देखो ये रेशियो कब का है 3 वर्ष पहले का है, तो पहले तो हम पिता की 3 वर्ष पहले की उम्र निकलेगी हमारी इस रेशियो के हिसाब से ना। तो आप ध्यान दें है ना, जो पिता की उम्र है, पिता की उम्र कब की 3 वर्ष पूर्व की निकलेगी यहाँ से इस रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा देखो फॉर्मूला क्या है वो लगा लेते हैं हम, टी ए माइनस बी अपॉन एन ए माइनस एम बी है ना, एम बी इंटू, ठीक है। पिता की उम्र निकालना है तो इसमें 4 है, तो ये 4 का हम यहाँ पे इंटू कर देंगे इसमें, ठीक है। ध्यान देना ये निकलेगी 3 वर्ष पूर्व की, हमें निकालना है वर्तमान, वो हम बाद में इसको 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। इक्वल, तो टी देखें अब हमारा टी कितना हो गया। अब ध्यान दें आप, देखो 3 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष बाद पर जाना हमें है ना, 3 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष पूर्व में सबसे पहले तो हम 3 ऐड करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे प्रेजेंट पे, वर्तमान पे आ जाएंगे, और फिर जाना है 5 वर्ष बाद तो 5 और जुड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया हमारा 8 हो जाएगा है ना, टोटल 8। तो टी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितना 8 इंटू, अब ए माइनस बी रहेगा हमारा, ए माइनस बी है ना, तो 5 और 2 है तो 5 माइनस 2, एन ए माइनस एम बी, एन ए माइनस एम बी। तो देखो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है ना, एन ए, तो एन की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू क्या है 5 है ना। तो 1 इंटू 5 माइनस एम बी
ठीक है। तो देखो m हमारे पास कितना है 4 है और b कितना है 2 है, तो ये करेंगे क्या हम 4 × 2, ठीक है। इंटू क्या चल रहा है हमारे इसमें 4, तो ये हो गया 8 × 5 में से 2 माइनस हुआ तो ये 3/5 - 8। अब देखो यहाँ पे फिर से माइनस का 3 है, माइनस को इग्नोर करके चलेंगे हमें इंटू 4, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कितना 8 × 3/3 × 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 8 4 जा कितना 32, ठीक है। ये कब की है, पिता की उम्र है कौन सी 3 वर्ष पूर्व की, ठीक है। हमें चाहिए पिता की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र को आप क्या करेंगे इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो उनकी प्रेजेंट पिता की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 32 में कितना 3 ऐड कर देंगे हम, कितना ऐड करेंगे 3 है ना, तो ये 35, ये हो गई कौन सी वर्तमान उम्र, ठीक है, पिताजी की वर्तमान उम्र। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलो इसका एक और हम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है हमें दिया है, सबसे पहले 2 वर्ष पूर्व की कंडीशन दी है ना, 2 वर्ष पूर्व की माँ और बेटी की उम्र का जो अनुपात दिया है हमें, 2 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना दिया 8:3, ठीक है। और फिर जो रेशियो दिया हमें 4 वर्ष बाद का दिया है, 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया कितना 9:4 है ना। तो हमें निकालना है कि बेटी की वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है। बेटी की वर्तमान उम्र से हम निकालनी है, तो फिर से भाई साहब ये वैल्यू रहेगी हमारी किसकी m और n, और ये वैल्यू किसकी रहेगी हमारी a और b, ठीक है। चलो अब हम क्या निकालना है, बेटी की वर्तमान उम्र निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो जो हमारे पास रेशियो दिया है वो है 2 वर्ष पूर्व का, तो पहले तो हमारी जो उसकी लड़की है उसकी 2 वर्ष पूर्व की उम्र निकलेगी, फिर उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो हम वर्तमान पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें बेटी की उम्र निकालनी है, बेटी की उम्र, ठीक है। कब की निकलेगी ध्यान देना आप, है ना, ये रहेगी कौन सी 2 वर्ष पूर्व की, है ना। बेटी की उम्र रहेगी 2 वर्ष पूर्व की, ठीक है। चलो तो इसमें हम पहले फॉर्मूला लगा लें, तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा t a - b अपॉन n a - mb। अब बेटी की उम्र निकाल रहे हैं ना, तो बेटी की उम्र की वैल्यू कितना 3 है, तो इसमें हम 3 का इंटू कर देंगे, ठीक है। चलो तो इसमें हम पहले तो रखेंगे t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, t देखें फिर हम 2 वर्ष पूर्व से जाएंगे हम 4 वर्ष बाद पे, तो 2 तो पहले ऐड करेंगे तो आएंगे हम प्रेजेंट एज पे, 2 वर्ष पूर्व जो दिया है तो इसमें पहले तो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो आएंगे हम उसकी प्रेजेंट एज यानी वर्तमान उम्र पे, और फिर जाना हमें 4 वर्ष बाद, तो फिर 4 और ऐड होगा ना, तो 2 ऐड हुआ प्रेजेंट में आने को, 4 ऐड हुआ 4 वर्ष बाद में जाने को, है ना, तो टोटल 6, t की वैल्यू 6 रहेगी हमारी, ठीक है। तो 6 × a - b, तो क्या रहेगा हमारा 9 - 4 अपॉन na mb, तो n है ना, ये n हो गया और ये हो गया हमारा, तो 3 × 9 माइनस फिर है mb, तो m8 b4, तो 8 × 4, ठीक है। इंटू कितना चलना हमारे 3 है, तो 6 × ये हो गया 5, नीचे देखें हम ये हो गया हमारा कितना 27 × ये 32 सॉरी माइनस 32 इंटू कितना 3 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमारा माइनस का 5 है, माइनस इग्नोर करके चलेंगे तो कितना मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे 6 × 5 अपॉन 5 × 3 चल ही रहा है साथ में, है ना, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 6 3 जा 18 वर्ष, ठीक है। तो बेटी की जो उम्र निकली 18 वर्ष वो कब की है 2 वर्ष पूर्व की है, क्योंकि ये रेशियो जो 3 जो वैल्यू थी ना ये 2 वर्ष पूर्व की थी, ठीक है। हमें चाहिए कौन सी, इनकी चाहिए बेटी की वर्तमान उम्र, तो जब बेटी की वर्तमान उम्र हम निकालेंगे तो 18 में 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 2 वर्ष पूर्व के 2 जोड़ देंगे तो कितनी 20 वर्ष, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें जो हमारी 3 कंडीशन बन रही थी वो तीनों कंडीशन के बारे में इसमें डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। थैंक यू।